नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी सच में कठिन होती है, लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि इसे आसान बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है? हाँ, एक ऐसा तरीका जो आपके दिमाग को सुपर कंप्यूटर की तरह ट्रेन कर सकता है, जिससे आप कम समय में ज्यादा रिटेन कर पाए और स्ट्रेस भी कम हो। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलेगी, तो आप आधा सच जानते हैं। मेहनत के साथ सही टेक्निक भी चाहिए। आज हम उन साइंटिफिक तरीकों की बात करेंगे जो 1% टॉपर्स अपनाते हैं और जो न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस पर बेस्ड है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उसे पुराने नॉलेज से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ पढ़ते रहेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएगी और एग्जाम के समय सब भूल जाएगा। इसलिए पहला साइंटिफिक तरीका है एक्टिव रिकॉल मेथड। सिंपल शब्दों में ये मेथड कहता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पढ़े हुए को खुद से रिकॉल करना होगा। एक रिसर्च में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ रीडिंग करते हैं, वो 40% इंफॉर्मेशन ही याद रख पाते हैं, लेकिन जो एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं, वो 80% से ज्यादा रिटेन कर पाते हैं। तो जब भी कुछ नया पढ़े, उसे बंद करके खुद से पूछें, मुझे इसमें से क्या याद है? दूसरा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को भूलने लगता है जिसे हम बार बार रिवाइज नहीं करते। स्पेस्ड रेपिटेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जिसमें आपको किसी कॉन्सेप्ट को फिक्स्ड इंटरवल्स पर दोहराना होता है। जैसे अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसे 1 दिन बाद रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद। यह टेक्निक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बूस्ट करती है और इंश्योर करती है कि एग्जाम तक कुछ भी ना भूले। तीसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग सिर्फ 25 से 30 मिनट तक ही हाई फोकस में काम कर सकता है। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आपको 25 मिनट तक इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और दिमाग रिफ्रेश रहता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और मोटिवेशन की। जब हम किसी बड़े गोल पर काम करते हैं, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन आता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। इसके लिए एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस। स्टडीज दिखाती है कि जब हम अपने गोल को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं और अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो एथलीट्स रोज अपने जीतने की इमेज माइंड में देखते थे, उनकी परफॉर्मेंस 30% तक इंप्रूव हुई। यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं, लेकिन असली विनर वो होते हैं जो हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। जैक मा को 30 जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यूपीएससी में भी असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि एक नया सीखने का मौका होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस बार की तैयारी को साइंटिफिक तरीके से करना चाहते हैं, तो एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, पोमोडोरो टेक्निक और विजुअलाइजेशन को अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी में शामिल करें। और हां, अपने ऊपर भरोसा रखना न भूलें। क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हां, तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा, तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।